हम सबके आदर्श पुरुष स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन। हमारे स्वर्गीय बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन। उन सब महान आत्माओं के चरणों में नमन जिन्होंने इस देश के लिए और इस विश्व के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी कि आदिवासी समाज को कैसे विश्व में एक पहचान बनाई जाए। उन सब आत्माओं को मैं तरफ से बहुत बहुत नमन करता हूं। आज इस विश्व आदिवासी दिवस पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के उप जिला प्रमुख और आदिवासी समाज से खेताराम जी कालमा साहब को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरा जीवन पहले नौकरी के तहत हर व्यक्ति की सेवा में किया और अब राजनीति के अंदर बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका वास्तव में बहुत बहुत नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय भाई साहब हरीश जी भाई साहब, पूर्व मंत्री महोदय और भाईपुर के विधायक महोदय, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन सुमित्रा जी, नगर परिषद की चेयरमैन साहब, हमारे डॉक्टर साहब भील साहब और आदिवासी समाज के अध्यक्ष महोदय और तमाम आदिवासी समाज के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों और माताओं बहनों, जैसा कि अभी हरीश जी ने बताया कि भाई विश्व आदिवासी समाज ने देश ही नहीं विश्व में क्या क्या काम नहीं किए। अगर कहीं लड़ने के लिए अगर छोड़ा जाता तो लड़ने के लिए सबसे अगर आगे होते तो वो आदिवासी समाज होता। आदिवासी समाज की अगर पूछ नहीं होगी तो किसी की पूछ नहीं होगी। आज भी अगर मान लो कहीं पर भी कोई काम होता है तो लड़ने के लिए और हिम्मतशाली और बलशाली अगर कोई समाज है तो वो सिर्फ आदिवासी समाज है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने एक आदिवासी नेता के रूप में चुनकर भारत देश की प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को आदिवासी को बनाया। वास्तव में वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहां से किस जगह किस स्थिति में वो मैडम थी और वहां से उनको महामहिम बनाया। मैं तो कहता हूं धन्यवाद है हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जो एक छोटे से घर से निकली और आज देश की प्रथम नागरिक के रूप में सुशोभित है। अभी हरीश जी ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए जमीन की बात, मेरी डॉक्टर भील साहब से मैं भाई साहब को बता दूं, मेरी सुबह ही मेरी बात हो गई थी और डॉक्टर साहब को मैंने वही आश्वासन और क्या पूरा वादा कर दिया था कि ये कहने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, आपका ये छोटा भाई तैयार है, आप तो देख लेना जमीन के यहाँ पर और इस जगह मेरे को जमीन चाहिए, वो जमीन लेकिन मैं भी एक ये चाहता हूँ उस जमीन जहाँ ये आप जमीन जहाँ भी है उसमें समाज का बनाओ, उसमें एक एकलव्य की मूर्ति जरूर बनाओ, क्योंकि एकलव्य हमारे को वो दिशा देंगे जहाँ हमारे को जाना है। एक ही चिड़िया की आंख की तरह
हमें उसी नजर से देखना है कि हमारा समाज कैसे प्रगति करे। ये भील समाज जो है आज भी अपने किरा में लोग कहते हैं कि नीचे, मैं कहता हूँ नीचे नहीं है, आज भी भील हमारे यहाँ मांगीलाल जी बैठे नहीं है, वरना मांगीलाल जी से पूछो बालोतरा के सबसे करोड़पति आदमी है कि नहीं, बताओ आप। देखो मांगीलाल जी, रिद्धि साहब, मांगीलाल जी बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, लेकिन ऐसा है कुछ किस्मत की खाता है आदमी, कुछ कर्म की खाता है, कुछ अपने खुद पर विश्वास पे खाता है। तो आज मांगीलाल जी की स्थिति देखो, आप सब मांगीलाल जी बन सकते हो, आप सब करोड़पति बन सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको मजबूत इरादे के संग और मजबूत लोगों के संग अगर आप खड़े रहोगे तो वास्तव में आप भी मांगीलाल जी के बराबर करोड़पति नहीं अरबपति। इसके अलावा भील साहब, आप जो भी आदेश देंगे इस समाज के लिए, मेरे को कभी भी, चाहे मेरे विधायक कोष से हो या और कोई सरकारी मदद से हो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। अब तक इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और समय समय पर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। कोई भी काम हो, अगर किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पाए तो समाज के आपके प्रमुख लोग हैं, हमारे जिला प्रमुख जी